जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने फिर से हम लोग को पूरे सप्ताह संभाल के रखा और फिर हम सब मिलने पाए। अभी पवित्र शास्त्र से आपके सामने पढ़ा गया जो सुनैना ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां बाब और 12 आयत से लेके 27 आयत तक आपके सामने पढ़ा गया। और यहाँ पर वचन क्या बताता है कि मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। कौन कह रहा है ये वाली बात? कौन कह रहा है मेरे अजीजों ये बात? हमारा प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे ही तुम भी क्या करो, एक दूसरे से प्रेम करो। यही उसकी आज्ञा है। और कौन सी आज्ञा है? यह उसकी वो आज्ञा है जो सब नामों में श्रेष्ठ, सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेम के खातिर परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया ताकि हम और आप बचाए जाएं, ताकि हम और आप जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। हम एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, लेकिन इसके विपरीत जाते हैं। अभी जो हमने आयत पढ़ी 15 की 12, इसके हम विपरीत चलते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा कि मेरी आज्ञा यह है कि तुम जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम एक दूसरे से प्रेम करो। वचन में लिखा है, ये परमेश्वर की आज्ञा है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। लेकिन हम जो मनुष्य हैं वो बिल्कुल विपरीत चलते हैं। मतलब परमेश्वर की आवाज सुनते नहीं है, परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, लेकिन हम उसके विपरीत चलते हैं। जैसे यूहन्ना से कहा था कि तू निनवे नगर को जा, और वो कहाँ जाने वाले जहाज में बैठ गया, जो तर्शीश को जा रहा था जहाज को, उसमें बैठ गया। अपनी इच्छा, अपना अंकलन लगाना है, अपना गणित लगाना है, परमेश्वर की नहीं सुनना है। अरे जब अपनी इच्छा पूरी करनी है तो जब दुख आता है तो क्यों हम कहते हैं कि परमेश्वर हम तो प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है। हम आज्ञा तो मान ही नहीं रहे हैं भाई। अगर हम आज्ञा नहीं मानेंगे तो हम कैसे परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा? मेरी आज्ञा तो यह है कि तुम प्रेम करो, है ना। हम प्रेम नहीं करते हैं, मिलते हैं, संगति करते हैं, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। दिल में पाप है, ईर्ष्या है एक दूसरे के प्रति। प्रार्थना कैसे सुनाई दी जाएगी ऊपर मेरे अजीज? अगर हमारे जीवन शुद्ध होंगे, हमारे मन शुद्ध होंगे, हमारा जीवन पवित्र होगा, हमारा चाल चलन पवित्र होगा, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। परमेश्वर ने यूं ही नहीं कह दिया कि अगर तुम्हारा ईमान एक राई के दाने के बराबर भी है तो इस पहाड़ से कह दो समुद्र में जाके गिर जा तो ऐसा हो जाएगा। यूं ही नहीं कहा प्रभु यीशु मसीह ने। ईमान राई के दाने के बराबर है, इतना बड़ा पहाड़ समुद्र में जाके गिर जाएगा। वो पहाड़ कोई भी हो सकता है, आपके घर में प्रॉब्लम्स का हो सकता है, बीमारी का हो सकता है, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम होती है। वो किसी तरह का पहाड़ हो सकता है आपके जीवन में, लेकिन प्रभु उसको क्या कर देगा, हटा देगा। राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, और ईमान हमारा कमजोर होता है, हमारा ईमान मजबूत नहीं होता है। मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। प्रेम करिए मेरे अजीजों, क्षमा करिए एक दूसरे को, एक दूसरे की निंदा करना छोड़ दीजिए, वरना हम अपने पिता से कोई भी प्रतिफल नहीं पाएंगे। मनुष्य तो हमें बहुत शाबाशी देगा, मनुष्य हमें बहुत अच्छा समझेगा, है ना, क्योंकि हम मनुष्य की इच्छा पूरी कर रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं। तो मनुष्य ही हमें सम्मान देगा, परमेश्वर का सम्मान हम और आप नहीं पा सकते। हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, हमारे अंदर घमंड आ जाता है कि जो हम हैं वो कोई दूसरा नहीं है। हम दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं। ये आज्ञा है परमेश्वर की। ऐसा कहा है परमेश्वर ने कि तुम नीचे दिखाओ किसी को, किसी के विरोध में झूठी झूठी बातें बोलो, ऐसा बोला है परमेश्वर ने? ऐसा कभी भी नहीं बोला है। उसने तो यही कहा है ना, मेरी आज्ञा यही है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। और जब घमंड आ जाता है मेरे अजीजों,
तो घमंड हमें क्या करता है, नीचे गिरा देता है। अगर पुराने नियम में हम देखें तो पुराने नियम में एक नबूकदनेस्सर राजा था। पुराने नियम में नबूकदनेस्सर राजा था जिसने क्या कहा, ये सारा बेबीलोन जो है मैंने अपनी सामर्थ्य से, अपनी ताकत से बनाया है ना। उसके अंदर क्या आ गया था, घमंड आ गया था, अहंकार आ गया था उसके अंदर। और क्या करा परमेश्वर ने उसके जीवन में ऐसा काम किया, जब उसके जीवन में घमंड आ गया मेरे अजीजों, तो वो क्या हो गया, वो जंगलों में रहने लगा, वो अपनी सुध बुध खो गया। और वो क्या करा, 7 साल तक, कितने साल तक, 7 साल तक वो ऐसे ही भटकता रहा। जो उसे मिलता था घास फूस वो खाता था, या कुछ फल मिल गया वो खा लिया। उसका मनुष्य का जीवन नहीं रहा, लेकिन वो जानवरों के जैसा उसका जीवन हो गया। उसके बाल बड़े बड़े, नाखून बड़े बड़े, बिल्कुल सेंस में नहीं था, है ना। जैसे कि हम लोग देखते हैं बहुत से लोग जो होते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उनको कुछ याद नहीं रहता है। तो ये जो राजा था नबूकदनेस्सर, बेबीलोन का राजा, वो भी अनकॉन्शियस हो गया। और 7 साल बीतने के बाद वो अपने आपे में आया। तब उसने परमेश्वर से क्या करा, माफी मांगी। और जब उसने पश्चाताप किया, अंगीकार किया, तब परमेश्वर ने उसको क्या किया, माफ किया। घमंड आ गया था मेरे अजीजों। बहुत सी बार हमारे जीवन में भी घमंड आ जाता है। हमारे पास गाड़ी हो गई, हमारे पास घर हो गया, हमारे अच्छे बच्चे हो गए, तो हमें क्या आ गया, घमंड आ गया। लेकिन सावधान रहिए, अगर आपके अंदर घमंड आता है, परमेश्वर नीचे गिरा देगा। जैसे नबूकदनेस्सर राजा को नीचे गिरा दिया था, वो मुझे और आपको भी नीचे गिरा देगा। परमेश्वर को घमंड से चढ़ी आंखें पसंद नहीं है। परमेश्वर मुझसे आपसे ये चाहते हैं कि हम किसी को नीचा ना दिखाएं, हम किसी चीज पे घमंड ना करें। और घमंड करें तो किस पे करें, अपने जीवित परमेश्वर पर घमंड करें कि वो हमारा पिता है और उसने हमें दाम देके खरीदा है। और भजन संहिता 24 की 1 आयत अगर मिल जाए किसी को, 24 की 1, तो पढ़ सकते हैं। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। कितनी बड़ी बात है, पृथ्वी जो कुछ उसमें है सब किसका है, यहोवा ही का है। उसमें निवास करने वाले भी उसी के ही हैं। तब हम घमंड क्यों करें। लेकिन दाऊद राजा कह रहा है इस बात के लिए, एक ये राजा है और नबूकदनेस्सर राजा भी था, इधर दाऊद भी राजा है। लेकिन दाऊद राजा क्या कर रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा है कि जो कुछ पृथ्वी पर है वो सब यहोवा परमेश्वर का है। एक राजा ये भी है और एक राजा वो भी है नबूकदनेस्सर, जिसने घमंड किया। लेकिन ये राजा ने घमंड नहीं किया, ये दीन होकर प्रार्थना कर रहा है कि पृथ्वी जो कुछ उसमें है वो सब यहोवा ही का है, और उसमें निवास करने वाले भी। सबकी रचना किसने की है, परमेश्वर ने रचना की है। वो घमंड नहीं कर रहा है, वो परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा है। जब मैं और आप परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर की महिमा को हम और आप देखने पाते हैं। और यही दाऊद राजा ने बड़ा काम किया था। किसको मारा था, इतने बड़े गोलियत को मार दिया उसने। और जो इस्राएल के लोग थे वो गाना गाने लगे और दाऊद को उठा लिया कि शाऊल ने तो हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। शाऊल ने हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा। वो ये क्यों कह रहे थे, क्योंकि जो वो गोलियत था वो लाखों के बराबर था। उसको कोई मार ही नहीं पा रहा। शाऊल राजा खुद नहीं मार पा रहा था, उसकी सेना नहीं मार पा रही थी, है ना। इसलिए लोग गाना गा रहे थे। शाऊल ने, राजा शाऊल भी था और दाऊद भी था, है ना, और नबूकदनेस्सर भी था। लेकिन नबूकदनेस्सर के अंदर घमंड आ गया, वो नीचे गिर गया। और यहाँ पर दाऊद राजा है, दाऊद राजा के विषय में बता रहा है। अपने लोगों के लिए उसने भलाई की, भलाई के काम किए। जो वो गोलियत परेशान कर रहा था उसके लोगों को, उसने उसको धराशायी कर दिया। किसकी सामर्थ से,
परमेश्वर की सामर्थ से, उसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ काम करेगी। ना तो बल से ना शक्ति से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ अजीब संभव हो सकता है। अपने आप पे कभी घमंड ना करें। घमंड करे तो अपने जीवित परमेश्वर पर घमंड करें। संसार की किसी चीज पे, धन दौलत रुपया पैसा, बच्चों पर, अपनी पोस्ट पर घमंड ना करें। घमंड करेंगे नबूकदनेस्सर राजा के समान हम नीचे गिरा दिए जाएंगे मेरे अजीजों। वो ब्लेसिंग नहीं होगी, वो सुकून नहीं होगा, वो बरकतें नहीं होंगी। सब कुछ होगा लेकिन सुकून हमारे जीवन में नहीं होगा। बड़े बड़े लोग हैं, कोठी बंगलों में रहते हैं, उनके जीवन में सुकून नहीं होता है। वो चैन की नींद नहीं सो पाते। हम और आप दिन भर परिश्रम करते हैं, उसका शुक्र करते हैं और चैन से हम और आप सोने पाते हैं। ये उसका ही अनुग्रह है, किसी इंसान का अनुग्रह नहीं है। इंसान का अनुग्रह हमें कुछ भी नहीं देगा, वो सिर्फ हमें ठोकर ही खिलाएगा। इसलिए आशा अपने जीवित परमेश्वर पर रखो, जो सब कुछ करने की मेरे आपके जीवन में क्या रखता है, ताकत रखता है। और जैसा उसने हमसे प्रेम किया, प्रभु यीशु मसीह ने, हम भी एक दूसरे से प्रेम करें। सबसे बड़ा प्रेम है। और अगर हम स्वर्गदूतों जैसी बोलियां बोले, प्रेम न रखें तो ठनठनाता पीतल झनझनाती भी झांझ है मेरे अजीजों। संसार में हमें कुछ भी नहीं हासिल होगा। जो पल हम यीशु मसीह के पास ईमानदारी से, फॉर्मेलिटी से नहीं, ईमानदारी से परमेश्वर को देंगे जो समय ना, तब परमेश्वर हमें आशीष देगा, क्योंकि उसने हमें रचा बनाया है ना। दाऊद कह रहा है ना कि पृथ्वी जो कुछ उसमें सब यहोवा का है, जिसने हमें रचा बनाया है। क्या वो हमारे अंदर की बातों को नहीं जानता है? वो सब कुछ जानता है। अपने हृदय की सच्चाई से, पवित्रताई के साथ में परमेश्वर के समीप बने रहें, जिससे परमेश्वर हमें उचित समय पे पढ़ाए। उचित समय पे हम प्रतीक्षा करें, धीरज से उसकी बाट जो, तब परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाएगा। बहुत सी बार समय होता है परमेश्वर का नहीं उत्तर मिलता है, वो नहीं देना चाहता है हमें। एक स्त्री थी जिसका बेटा जेल में था, और वो जो स्त्री थी वो बार बार बहुत सच्ची थी, बहुत प्रार्थना करने वाली थी वो, लेकिन उसका बेटा आज्ञाकारी नहीं था। उसके लिए प्रार्थना करती थी, उसका बेटा जेल में चला गया, और वो यीशु मसीह से प्रार्थना कर रही थी सपने में कि मैं, मतलब यीशु मसीह से बातचीत हुई, और वो यीशु मसीह ने उसके सपनों में कहा कि अभी समय नहीं आया, उसको वहीं जेल में रहने दे, है ना। लेकिन उसने बार बार हट किया और उसने नहीं माना। परमेश्वर ने उसके लिए रास्तों को खोल दिया, उसको बेल मिल गई, और बेल मिल गई। जैसे ही वो जेल से बाहर निकल के आया, जो उसके शत्रु थे उन्होंने उसको गोली मार दी और वो मर गए। अगर वो यीशु मसीह की बात को सुनती, जब उसको सपने में बातचीत चल रही थी, तो वो बेटा बाहर नहीं आता, उसका शत्रु उसको नहीं मार पाता। और वो कह रहा था कि अभी थोड़ा सिर्फ वेट करो, थोड़ा सा धीरज धरो, लेकिन उस स्त्री ने नहीं सुना। यही कारण बहुत सी बार हमें नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की आवाज को सुनते नहीं है। क्या पता वो समय अभी नहीं आया हो मेरे जीवन में, आपके जीवन में। धीरज से उसकी बाहर जोए, धीरज से उसकी प्रतीक्षा करें। समय आने पे वो सब कुछ ठीक कर देगा। किसी बात की चिंता मत करो। फिलिपियों 4:4 में लिखा है, अपने विनती प्रार्थना निवेदन धन्यवाद के साथ मेरे चरणों में उपस्थित करो। किसी बात की चिंता मत करो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। मत करिए किसी चीज की चिंता। हम मनुष्य हैं, अपनी चिंता करके हम कुछ भी नहीं कर सकते। अपने बोझ को, अपने भार को उसके ऊपर डाल दीजिए। जब हम पूर्ण रूप से उसके ऊपर अपने भार को डालते हैं, तो वो हमें चैन, आराम, विश्राम देता है। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, एक दूसरे से प्रेम करें, घमंड ना करें, एक दूसरे के लिए बरकत का कारण बने, किसी को नीचा ना दिखाएं। प्रभु की निगाह में सब एक समान है। अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ में। धन्यवाद देते प्रेमी पिता इस सुंदर शाम के लिए, इस वचन के लिए पिता। ना कोई भी ना लिहाकर खाली दिलों को तेरे चरणों में लाए हैं। ये वचन हम सबके जीवन में पिता परमेश्वर 100 गुना फल लाए, और हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने, किसी के लिए ठोकर का कारण न बने। जैसा आपने हमसे प्रेम किया, हम एक दूसरे से प्रेम करने वाले बने। विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ उपस्थित हर एक जन के साथ अब से लेकर अब तक होती